हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म में महावीर के जीवनी एवं शिक्षाएं देखेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म, इन तीनों टॉपिकों को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं जैन धर्म में महावीर के जीवनी और शिक्षाएँ। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वचन, काया को जीत लिया हो। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर के पहले 23 आचार्य हुए, जो तीर्थंकर कहलाते थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के स्थापना का श्रेय ऋषभदेव को दिया जाता है, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि किन जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत प्रतिपादित किए, जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, जिसका अर्थ होता है चोरी न करना। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किए। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। वहीं केवल संस्थापक की बात किया जाए तो ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वास्तविक की बात किया जाए तो उत्तर बदल जाएगा आप सभी का, महावीर स्वामी हो जाएंगे। वहीं केवल संस्थापक की बात किया जाए तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। महान सुधारक वर्धमान महावीर का ठीक समय निश्चित करना कठिन है। एक मान्यता के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली की पहचान उत्तर बिहार में इसी नाम के जन स्थापित जिले में स्थित बसाड़ से की गई है। आगे है इसमें, उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इस प्रकार महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था। इस संबंध के कारण अपने धर्म प्रसार के क्रम में उन्हें राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हुआ। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली पुत्री अनिज्जा प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक छत्री से हुआ। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है, महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करके सन्यासी हो गए। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में
महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी को 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी जीन कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुई। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में। ध्यान दीजिएगा, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। आगे है, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे जो गणधर कहलाए। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में ही हिंसा होती है। शुरुआत में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। आइए आगे देखते हैं इसमें। आइए अब हम लोग जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं में 5 महाव्रत दिया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। पहला है अहिंसा, जीव की हत्या न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। ये 5 महाव्रत जैन धर्म की शिक्षाएं के द्वारा दिया जाता है। आगे है इसमें, उपर्युक्त 5 महाव्रतों में 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां, ध्यान दीजिएगा, जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य ये महावीर ने जोड़ा था। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के 5वां महाव्रत, जैन धर्म में महावीर के द्वारा कौन सा महाव्रत जोड़ा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मचर्य। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। आगे है त्रिरत्न। ये त्रिरत्न देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। तो त्रिरत्न में पहला है सम्यक दर्शन, जो वास्तविक ज्ञान होता है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, जो सत्य में विश्वास। सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। ये त्रिरत्न है। जैन धर्म के ज्ञान की बात किया जाए तो गति इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, श्रुति श्रवण ज्ञान होता है, अवधि दिव्य ज्ञान होता है, मनः पर्याय दूसरे के मन को जान लेना, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान होता है। जैन धर्म के मतानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा तीर्थंकरों के वचन। ये 3 जैन धर्म के अनुसार ये 3 ज्ञान के स्रोत हैं। जैन दर्शन की बात किया जाए तो जैन दर्शन में अनेकांतवाद में बहुरूपता का सिद्धांत दिया गया है। वहीं सप्तभंगी ने स्यादवाद में सापेक्षता का सिद्धांत और नववाद में आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत दिया गया है। जैन धर्म में कैवल्य जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्मफल तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से कैवल्य मीन्स निर्वाण संभव है। जैन धर्म से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं। तो आइए जैन धर्म के निम्नलिखित तथ्यों को देखते हैं। इसमें आश्रव में कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। वहीं संवर की बात किया जाए, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक कर जाए तो संवर कहलाता है। निर्जरा की बात किया जाए तो अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। बंधन में कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है।
भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत, वहीं गृहस्थों के लिए पंच अणु व्रतों की अवस्था है। आइए आगे देखते हैं इसमें। आइए अब हम इन लोगों के तीर्थंकर और प्रतीक को देखते हैं हम लोग। तो ऋषभदेव के प्रतीक वृषभ या सांड था। वहीं शांतिनाथ का प्रतीक हिरण था। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्पफड़ था। महावीर का प्रतीक सिंह था। अरिष्टनेमि का प्रतीक शंख था। संभवनाथ का प्रतीक अश्व घोड़ा था। संपार्श्व का प्रतीक स्वास्तिक था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। इन तीर्थंकरों के नाम दे दिए जाते हैं और इनके प्रतीक पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी इन सभी को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाए तो गलत ना हो। आइए अब हम लोग जैन धर्म के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जैन संगीतियों को देखते हैं, जहाँ से खूब ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आप लोग एक एक पॉइंट इसका ध्यान दीजिए। प्रथम जैन संगीति कब आयोजित हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी। बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी। कब आयोजित की गई? तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीत का परिणाम क्या हुआ था? तो बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन, 12 अंगों का संकलन तथा जैन का 2 संप्रदायों, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर में विभाजन हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किन जैन संगीत में जैन समिति को 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो प्रथम जैन संगीत में 2 संप्रदायों में जैन संगीत विभाजित हो गया था, इसे ध्यान दीजिएगा। द्वितीय जैन संगीत की बात किया जाए तो द्वितीय जैन संगीत 512 ईसा पूर्व 512 से 513 ईसा पूर्व के दौरान वल्लभी, जो गुजरात में स्थित है, वहाँ पे आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमा भ्रमर ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, द्वितीय जैन संगीत का आयोजन 512 से 513 ईसा पूर्व के दौरान वल्लभी गुजरात में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमा भ्रमर ने किया था। इसका परिणाम जैन धर्म को कुल 11 अंगों में लिपिबद्ध किया गया था। आइए अब हम लोग बात करते हैं संलेखना पद्धति की। संलेखना पद्धति जैन धर्म में संलेखना सत व लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अच्छाई का लेखा जोखा होता है। इस धर्म में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। अतः संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग करना है। ठीक है, संलेखना प्रथा क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्यागना है। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से शासक के द्वारा जैन धर्म के संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए थे संलेखना पद्धति के द्वारा। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म के संलेखना पद्धति के अनुसार अपने प्राण को त्याग दिए थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस स्थान पे चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्यागा था। तो उस स्थान का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। संथारा प्रथा की बात करते हैं। इसमें संथारा प्रथा के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन शरीर त्याग देता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी वर्ण व्यवस्था को अंगीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च एवं निम्न कुल में होता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है।
ये दक्षिण के जैनी कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किन जैन धर्म के अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, भद्रबाहु के अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। आगे है, स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं मथुरा है। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। तो वासुदेव कृष्ण के समकालीन कौन थे? तो अरिष्टनेमी थे। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं और जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। आगे है इसमें, चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना जो महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। प्रथम जैन संगीत का दिगंबरों ने विरोध किया था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम जैन संगीत का दिगंबरों ने विरोध किया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो किस जैन ग्रंथ में 16 महाव्रतों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। अचरांग सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। न्याय धम्मकहा ग्रंथ में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। आइए अब हम लोग जैन ग्रंथ और उसके रचनाकार को देखते हैं। तो कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु थे, वहीं परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार हेमचंद थे और स्यादवाद मंजरी के रचनाकार मल्लीसेन थे। द्रव्य संग्रह के रचनाकार नेमीचंद थे। प्रवचन सार के रचनाकार कुंद थे। श्लोक वार्तिक के रचनाकार विद्यानंद स्वामी थे और वहीं न्यायावतार के रचनाकार सिद्धसेन दिवाकर थे और तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार उमा स्वामी थे। आइए आगे देखते हैं। इसमें महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन का शासक था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, तो जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन का शासक था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। तो हम लोग जैन धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सभी को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए अब हम लोग आगे मौर्य वंश देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग मौर्य वंश को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मौर्य वंश के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।